नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। मैं हूं अनुज और एक शेर है, एक लाइनें हैं कि लक्ष्य ना ओझल होने पावे, कदम मिला के चल, मंजिल तेरे कद चूमेगी आज नहीं तो कल। कुछ ऐसा ही हुआ है। तीसरे प्रयास में आईएएस तक सफर तय करने वाले। बधाई है रजनीश पटेल जी आपको। थैंक यू सो मच। क्या लगता है इस सफलता के पीछे श्रेय किसका रहा? मुझे लगता है कि सफलता में कंट्रीब्यूशन मेरे साथ साथ मेरे फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, मेंटर्स का, जो लोग इस पूरी जर्नी में साथ रहे, उन सब ने कहीं ना कहीं सफलता में कंट्रीब्यूट किया है। वह दिन रहा जब जिस दिन आपका रिजल्ट आया, और रिजल्ट के लगभग 1 घंटे पहले का समय कैसा था आपके लिए? हाँ, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी थी, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी। और मतलब हम लोग लगातार इंटरनेट पे और टेलीग्राम ग्रुप में रिजल्ट के बारे में ही प्रयास कर रहे थे कि कुछ अपडेट आए, कुछ अपडेट आए। तो पूरी तरह से एंग्जाइटी से भरे हुए थे उस समय। रिजल्ट आने से पहले परिवार के लोगों का, रिश्तेदारों का, रिलेशन के लोगों का फ़ोन वगैरह जा रहा, क्या हुआ अभी, क्या हुआ अभी, कुछ ऐसा? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कॉल्स तो रिसीव नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के पास मेरा नंबर नहीं था। हाँ, घर पे बात हुई थी सुबह या उसके एक दिन पहले बात हुई थी, तो एक्सपेक्टेड था कि 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, तो वो लोग भी रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन लोगों ने यही बोला था कि जो भी रिजल्ट आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अपने आप को फिर से उसी परीक्षा में, मतलब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रखना है और डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात ही है। जब आप रिजल्ट में पास हुए तो इसकी सबसे पहले सूचना आपने किसको दी? भैया को दी थी, मैं घर पे ही भैया थे, उनको दी थी, फिर पापा को फ़ोन किया था। दोनों लोगों को इन्फॉर्म किया था। उसके बाद से तो मुझे ही कॉल आना शुरू हो गए थे। बधाइयों का तांता लगना हाँ चालू हाँ हो हाँ गया। हाँ। रजनी जी, जब आप शिक्षा में गए, पढ़ाई विद्यालय की किए, तो कभी कोई ऐसा दोस्त रहा हो जो हमेशा ये कह रहा हो कि हाँ यार तुम तो आईएएस बनोगे, या कुछ ऐसा करना है हमें, या हम आगे चलकर ये कार्य करेंगे? बचपन का कोई प्रेम मित्र? मतलब सारे फ्रेंड्स कहते थे कि तुम अच्छा करोगे, क्योंकि क्लासेस वगैरह में, स्कूल्स में लगातार मैं अच्छा परफॉर्म करता था। टीचर्स मोटिवेट करते थे काफ़ी कि आपको सिविल सर्विसेज वगैरह में जाना चाहिए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज और राइटिंग अच्छी थी। और इसके अलावा घर पे सबसे पहले जो मेरे बाबा जी थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा था कि आपको आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। मुझे जो सबसे पहला इंसिडेंस याद आता है जिसने मुझे मोटिवेट किया था इस दिशा में, वो मेरे बाबा जी थे। अच्छा, बाबा जी ने आपको प्रेरित किया कि आपको जाना चाहिए। तो बाबा जी की याद आती है कि आज बाबा जी हैं आपके? नहीं, अभी नहीं है और उनकी तो। ये लगता है कि बाबा जी होते तो क्या सोचते आज? नहीं, निश्चित रूप से जितने आपके साथ आपके परिवार के लोग खुशी में शामिल होते हैं तो उतना ही अच्छा हो जाता है और खुशी उतनी ही व्यापक हो जाती है। नहीं है वो, मुझे लगता है कि जहाँ भी है उनका आशीर्वाद तो है ही हमारे साथ। पद पे रह करके आप जो है क्या अलग करना चाहेंगे देश के लिए? मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी अपनी तरफ से जो मुझे एक्सपेक्टेड होगा जिस भी पोस्ट पे जो काम करने के लिए, उस दायित्व को ही निभा पाऊँ ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ, वही पर्याप्त होगा। और सिस्टम में रह के जो भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको पूरे अपनी तरफ से जितनी भी मेरी कॉम्पिटेंस है उसके साथ अगर पूरा कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहा आपका? पढ़ाई का कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि सुबह 8 से 9 बजे तक उठ जाऊं। उसके बाद फिर अपना खाना वाना खाने के बाद फिर पढ़ाई शुरू होती थी, और रात में काफ़ी लेट तक हो जाता था, 1-1:30 बज जाते थे। कुछ ऐसा रहा हो साथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हों और जो आपका काफ़ी प्रिय मित्र हो इस समय, और आपका हो गया हो, उसका ना हुआ हो, कुछ ऐसा है आप? हाँ, मतलब आप जब मैं दिल्ली प्रिपेयर करता हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग यही होते हैं आपके ग्रुप में कि वो असफल होते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो लोग सफल होते हैं उनके परसेंटेज में मतलब बहुत कम होता है। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जो असफल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होते हैं हमारी सफलता से, या हम कभी मोटिवेट हुए थे किसी और की सफलता से, तो एक सिस्टम में हिस्सा बन जाते हैं। वो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उस तरह से, तो ज़्यादा डिमोटिवेट भी लोग नहीं होते हैं वहाँ पे रहते हुए। अच्छा, अपने जूनियरों के लिए क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहें, कोई संदेश उनके लिए? उनको यही कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के प्रति समर्पित रहिए और अपनी तरफ से ईमानदार रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपने देखा हमारे साथ आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके रजनीश पटेल जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी एक रंग होगा, दुनिया उसे सलाम करेगी जो अपनी मेहनत के संग होगा। अम्बेडकर नगर से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।